हेलो गाइस। तो आज की जो अपनी वीडियो होगी ये अलग टॉपिक पे होगी। इसका टॉपिक है विंडोज़ 10। अब क्या होता है कि अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो और कभी कभी क्या होता है करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है विंडोज़, तो आपको ये दोबारा रीइंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर वो जब ये रीइंस्टॉल करनी पड़ती है तो आपको विंडो फिर ढूंढनी पड़ती है, किसी अपने दोस्त के पास ढूंढोगे, वरना टोरेंट वोरेंट से कहीं से इकट्ठा करोगे, कहीं से डाउनलोड करवाओगे, तो वो ओरिजिनल विंडो नहीं होती, वो डुप्लीकेट विंडो होती है। तो आज की जो ये मेरी वीडियो होगी इसके अंदर मैं आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करवाऊंगा आपकी, जिसमें आप हमेशा के लिए अपनी विंडो 10 को स्टोर रख सकते हो, ताकि कभी भी आपको ऐसी दिक्कत हो कि भाई आपकी विंडो ख़राब हो गई है, करप्ट हो गई है, तो आप डायरेक्ट इस पेन ड्राइव के थ्रू आप दोबारा उसको इंस्टॉल कर सके। ये उनके लिए भी है कि भाई जो बंदा विंडो 8 यूज़ कर रहा है या विंडोज 7 अब तक यूज़ कर रहा है और उसे विंडो 10 पे अपग्रेड करना है, तो फिर वो अपने पास ये बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करके रखे और इसको डायरेक्ट तभी वो इंस्टॉल करे अपने सिस्टम में लगा के और अपने विंडो को अपग्रेड कर सके। अब देखो इसमें आपको नीड क्या होगी, आपको नीड होगी एक 16 GB की एक पेन ड्राइव होनी चाहिए, और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक कंप्यूटर होना चाहिए। अब भाई आपका एक डाउट होगा कि भाई मेरे में तो विंडो है ही नहीं, सिस्टम तो ऑन ही नहीं हो रहा। अब देखो इसके लिए आप अपने एक बार दोस्त के घर निकल जाओ अपने ये लेके, पेन ड्राइव लेके, और जो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा वो चीज़ फॉलो करना वहाँ पे, तो 15 से 20 मिनट में आपका काम हो जाएगा और आपके पास एक अच्छी बूटेबल पेन ड्राइव विंडो 10 की रेडी हो जाएगी, जिसमें विंडो 10 होम, विंडो 10 प्रो और जो एक दो इसके जो वर्ज़न आते हैं सारे वर्ज़न उसमें अवेलेबल होंगे। तो आज की वीडियो हम करते हैं शुरू। डेस्कटॉप पे मैं भी आता हूँ और आपको पूरा इसका आपको पूरी चीज़ बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे कहाँ जाना है और क्या क्या चीज़ करनी है। तो अभी हम अपनी डेस्कटॉप पे आते हैं और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो अभी हम करते हैं शुरू। जो आपने अपनी पेन ड्राइव लगाई है उसको बूटेबल बनाते हैं अभी। तो उसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 16 GB की ही पेन ड्राइव लें, या फिर हो सके तो मिनिमम 8 GB की तो ले ही ले, वरना 16 GB की ही आप ले, उसमें ये अच्छे से ये वर्क होगा। तो अभी आपको कहाँ जाना है, आपको लिखना है सिंपली विंडो 10 लिखना है आपको सिंपली। अब यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड विंडो 10 डिस्क ISO। और आप ये चीज़ देखना, ये कोई टोरेंट वोरेंट की फ़ाइल नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल फ़ाइल है जो आप आज अपनी डाउनलोड करोगे। ये देखो एक जगह लिख रहा है अपडेट नाउ और एक जगह लिख रहा है डाउनलोड टूल नाउ। तो आपको अपग्रेड नाउ पे क्लिक नहीं करना, आपको डाउनलोड टूल नाउ सब कुछ हटा उठू के आपको सीधा यहीं आना है डाउनलोड टूल नाउ। अब आपने एक डाउनलोड कर लिया, ये कहाँ पे डाउनलोड है, डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, डाउनलोड कर लिया आपने। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब इसको करते हैं हम ओपन। अब इस फाइल को हमने ओपन करी। ओपन होने के बाद गेटिंग्स अ फ्यू थिंग रेडी ये दिखा रहा है अभी, तो इसको होने देते हैं। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आपको दिखानी है तो फिर ये थोड़ा सा होगा। अब जैसे ये आ गया है, अब इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अभी भी ये रेडी कर रहा है। अच्छा देखिए, अब जो ऑप्शन आया है अपग्रेड दिस पीसी नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया USB फ्लैश ड्राइव DVD ISO, आपको अपग्रेड थोड़ी करना है, आपको तो अपने एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है। तो आपको सीधा इस सेकंड नंबर के ऑप्शन पे करना है क्लिक और नेक्स्ट करना है। अब ये क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज इतना लैंग्वेज ये विंडो 10। और देखो अब आजकल जो आर्किटेक्चर आ रहे हैं वो 64 बिट पे ही आ रहे हैं, तो आपको ये ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप इसको अनटिक कर देते हो तो अपने हिसाब से आप 32 बिट या बोथ भी कर सकते हो, आपके सिस्टम के हिसाब से। ये विंडो 10 ही है और इंग्लिश वगैरह तो रिकमेंडेड ही यूज़ करते हैं, 64 बिट है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये बता रहा है कि USB फ्लैश ड्राइव आपको बनानी है,
या ISO फाइल रेडी करनी, यू विल नीड टू बर्न ISO फाइल टू DVD। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करो, आपको सेकंड ऑप्शन करना है सेलेक्ट और आपको चलना है आगे। अब ये बता रहा है आपको विंडो डाउनलोड करनी कहाँ है, तो मैं ये D में डाउनलोड कर रहा हूँ, ये यहीं इधर ही डाउनलोड हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड्स में डाउनलोड कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम सेव। अब ये क्या हो रहा है कि ये विंडो डाउनलोड करेगा, आपकी जो ओरिजिनल विंडो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है उसको डाउनलोड करेगा। और ये अभी डाउनलोड हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको रोक देता हूँ ताकि आपको फटाफट आगे दिख जाए। तो अभी 90% के अराउंड हो गया है, मैंने बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक दी थी ताकि ये फटाफट मैं आपको एंड में दिखा सकूं। तो ये अभी 100% हो गया है। अभी एक डाउनलोड को क्या करेगा, डाउनलोड को वेरीफाई करेगा, तो इसको भी हो जाने दो। क्रिएटिंग विंडोज़ 10 मीडिया, इसको करने दो जो भी ये कर रहा है। अच्छा, इतनी देर में एक काम करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। उसका नाम है रूफस, RUFUS। ये आपको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर रूफस, सबसे ऊपर वाला लिंक होगा, क्रिएट अ बूटेबल USB ड्राइव इन अ ईजी वे। इसको आपको ओके कर देना है, आना है एकदम आपको नीचे, तो ये डाउनलोड करना है आपको रूफस लेटेस्ट एडिशन, मतलब कि सबसे ऊपर वाला आपको एक डाउनलोड कर देना है और ये करना है सेव। सेव होने के बाद जैसे ये EXE फाइल हो जाएगी सेव, आपको इसको कर लेना है ओपन, ये ओपन करके रख लेना है। और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका आएगा इसमें, इस तरह का। ये 97 ये हो चुका है और इसको कर देते हैं हम फिनिश। ये इसने डाउनलोड वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट कर लिए, इसको कर देते हैं हम अब फिनिश। अब जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था रूफस का, अब डाउनलोड हो गया है, वो जो भी काम होगा इसी पे ही होगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो सेलेक्ट लिखा हुआ है इसमें आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने डाउनलोड्स में विंडो अपनी डाउनलोड करवाई थी, तो ये आ रहा है यहाँ पे विंडो डिस्क इमेज फाइल, तो इस पर ओके कर देना है और इसको ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो गई है। ओपन होते के साथ ही देखो बूट सेक्शन में विंडोज़ ISO स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन KPT UEFI नोन। अब देखो यही आजकल जो सिस्टम में बायोस आ रहे हैं वो ये वाला ही बायोस आ रहा है। वैसे दो होते हैं, MBR बहुत पुराने बायोस होते हैं अपने, और जो आजकल के सिस्टम में बायोस आते हैं वो GPT आते हैं, और UEFI वाला टारगेट अपने जो टारगेट सिस्टम होता है UEFI आता है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको फाइल सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे रखना है। मतलब इस एरिया में जो भी चीज़ है वो सब कुछ आपको डिफ़ॉल्ट पे रखनी है। अब आप एक बार फिर देख लीजिए, सेलेक्ट में आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ये आ जाना है, UEFI रखना है, आपको GPT रखना है, और नीचे आ जाना है ये जो भी चीज़ डिफ़ॉल्ट में इनको डिफ़ॉल्ट में रखना है और इसको कर देना है स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें वार्निंग आएगी कि भाई जो भी इस पेन ड्राइव में डाटा होगा वो डाटा अपने आप ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसको पहले ही निकाल लें। मेरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ अपना ओके। और अभी ये डिलीट कर रहा है, कुछ टाइम लेगा ये। क्रिएटिंग फाइल सिस्टम शुरू होगी इसमें अभी, और अभी ये कॉपी कर रहा है अपनी ISO फाइल। जब ये 100% पे आ जाएगा यहाँ पे, तो आपकी फ़ाइल कॉपी हो जाएगी और आपकी जो पेन ड्राइव है वो एक बूटेबल पेन ड्राइव के उसमें रेडी हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपका कोई विंडो करप्ट हो जाए, आपको अगर 8.1 से आपको इसमें आना पड़े, 10 में आना पड़े, तो आप इजीली इसको अपने सिस्टम में कनेक्ट करके और आप अपनी विंडो को अपग्रेड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडो इंस्टॉल की भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा कि किस तरीके से करते हैं। आज तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपने लिए एक पर्सनल ओरिजिनल जो कि माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से ही आती है ये विंडो, आप किस तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव रेडी कर सकते हैं अपने लिए। तो अभी ये टाइम लेगी, मैं अभी इसको रोकता हूँ, तब ये 100% के करीब 90% के करीब आएगी, तब मैं आपके पास एक बार आता हूँ। तो ये अराउंड 97.5 हो चुका है। ये जैसे एंड में आता है थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही 100% हो जाएगा आपकी बूटेबल
पेन ड्राइव बन के रेडी हो जाएगी। आपका डिवाइस अगर विंडो करप्ट हो गया है या फिर आपको अपग्रेड करना, आप कुछ भी करो, आपके पास एक पर्सनल बूटेबल पेन ड्राइव आपकी होगी विंडो 10 की। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और जो भी रेड बटन आएगा उस पर क्लिक कर दो। इससे मेरे चैनल को मिलता है अच्छा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच।